नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम सिंह गंभीर हूँ। कंसल्टेंट मेडिकल जेनेटिक्स रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर में कार्यरत पिछले 5 सालों से। आज इस फेसबुक लाइव सेशन द्वारा मैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स या जेनेटिक काउंसलिंग या आनुवांशिक रोग परामर्श की ज़रूरत कब पड़ती है किसी भी परिवार या किसी भी व्यक्ति को, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन करना चाहूँगी। तो मेरे पास पेशेंट या परिवार तब आते हैं आनुवांशिक या जेनेटिक काउंसलिंग के लिए, या तो वो प्रेगनेंसी है उनके परिवार में, या फिर प्रेगनेंसी से पहले या परिवार में और कई वजहों से प्रॉब्लम्स हुई हैं। सो प्रेगनेंसी में मुझे परामर्श करने वाले या काउंसलिंग लेने वाले निम्न कारणों से या सिचुएशंस में मेरे पास आते हैं पेशेंट्स। सो जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि प्रेगनेंसी द्वारा शिशु के अल्ट्रासाउंड में बच्चे में, पेट के बच्चे में कोई प्रॉब्लम निकली हो, जैसे कि कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो, ठीक है, जैसे स्पाइन का डिफेक्ट या हार्ट का डिफेक्ट या ब्रेन का डिफेक्ट या कुछ ऐसे सॉफ्ट मार्कर्स जो मानसिक कमी की तरफ इशारा जाहिर करते हैं, तो तब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं। या फिर उनके टेस्ट वगैरह जैसे कि क्वाड्रुपल या डबल मार्कर टेस्ट में प्रॉब्लम है, या टॉर्च इन्फेक्शन के टेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर वो लोग को कुछ जेनेटिक आनुवांशिक या कैरियर टेस्टिंग्स में, जैसे कि थैलेसीमिया की कैरियर टेस्टिंग कराई गई और दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं वो कैरियर हैं किसी ये थैलेसीमिया या कॉमन SMA डिसऑर्डर्स वाले, वो पेशेंट्स मेरे पास प्रेगनेंसी में आते। या किसी प्रेग्नेंट पेशेंट ने अनचाही अनवांटेड प्रेगनेंसी पिल्स खाई, लेकिन वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू हुई और अब उनका विचार चेंज हो गया और वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उसका बच्चे पे कोई प्रभाव या इस तरह के पेशेंट्स भी मेरे पास आते हैं। या फिर ऑलरेडी मदर को पहले से कोई नोन हार्ट डिफेक्ट या मिर्गी की दवा वगैरह चल रही है, जिसके बारे में वो पूछना चाहेंगे कि क्या बच्चे में दवाएं चेंज करनी है मदर में, ताकि उस दवाओं का बच्चे पे कोई असर ना हो, या जो ऑलरेडी वो दवा खा रही हैं उससे ऑलरेडी बच्चे को क्या रिस्क हो सकते हैं वो, या अगर मदर की उम्र जो है 35 साल से ऊपर, जो कि हम लोग प्रेगनेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा एज बोलते हैं, उससे बच्चे पे होने वाले प्रभावों का असर या उससे रिलेटेड कोई स्पेशल टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करवाने हैं, उसके बारे में भी जानकारी लेने आते हैं। तो ये हुआ जो प्रेगनेंसी में कॉमन कारणों से पेशेंट्स मेरे से संपर्क में आते हैं। या फिर जिसके पहले से परिवार में 2 से 3 बार या उससे ज़्यादा बार मिसकैरेजेस हो चुके हैं, या पिछले बच्चे अब नहीं रहे जो कि एक तरह की बीमारी से एक्सपायर हुए, या अभी भी जीवित हैं लेकिन उनको एक या 2 बच्चों में एक तरह की प्रॉब्लम पाई जा रही है, या वो कपल्स जिनकी रिश्तेदारी में शादी हुई है क्योंकि उनके बच्चों में नॉर्मल पॉपुलेशन के मुकाबले प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो वो कपल्स भी प्री प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के दौरान मेरे से डिस्कशन करने या आगे के स्पेशल टेस्ट वगैरह कराने, जिसके लिए क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस, एक्स्ट्रा एडवाइसेस या एक्स्ट्रा टेस्ट करने की ज़रूरत है, उसके बारे में भी पूरा जानकारी लेने आते हैं। इसके अलावा ओवरऑल परिवार जिन घरों में अननोन कारणों से किसी सडन डेथ्स हुई हों, चाहे वो बड़े उम्र में 20 साल 30 साल में, जिसमें पॉसिबिलिटी अर्ली ऑनसेट कार्डियक डिफेक्ट्स या इनकी हो, या फिर कोई ऑलरेडी नॉन जेनेटिक बीमारी फैमिली में पहले से हो, जैसे पिछले बच्चे में ऑटिज़म या मानसिक कमी, मंदबुद्धि, मिर्गी, या फिर बचपन से कई बार इन्फेक्शंस होके बच्चे के एक्सपायर हो गए, या फिर बच्चों में देर से चलना बोलना शुरू हुआ और वो भी अभी पूरी तरह से अचीव नहीं हुआ है, या फिर पिछले बच्चे में, पेट के बच्चे में प्रॉब्लम्स थी, हार्ट का प्रॉब्लम था, स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम था, इस तरह के लोग मेरे पास आगे की प्रेगनेंसी, नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लानिंग में आते हैं। या नॉन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के कैरियर या नॉन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बच्चे ऑलरेडी उनके परिवार में या रिश्तेदारों में के बच्चों में हों, जैसे कि थैलेसीमिया, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या DMD, या फिर ये कॉमन रिलेटेड डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ये चीज़ें जिसके लिए परिवार पहले से प्रिपेयर होके कि फिर से ऐसा बच्चा इस परिवार में या और रिलेटिव्स के परिवारों में ना हो, उसके लिए टेस्टिंग और जानकारी लेने का डिटेल में होते हैं। तो कभी भी कोई इस तरह का परिवार आता है तो उनके लिए एक
एक अवेयरनेस और उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बताना चाहूँगी कि वो पिछले बच्चे या जो भी बड़े जिनमें की जेनेटिक सब प्रॉब्लम्स थी, उनके सारे रिकॉर्ड्स, फोटोग्राफ्स, मोबाइल में सेव्ड वीडियोस, सारे किसी दूसरे डॉक्टर द्वारा कराई गई सारी जांचें, एमआरआई की इमेजेस वगैरह सब ले के आए, क्योंकि इनमें से अगर वो व्यक्ति या वो पेशेंट अभी जीवित नहीं है तो इन रिकॉर्ड्स द्वारा भी काफ़ी जानकारी मिलती है एक कंक्लूजन पर आने के लिए और डिज़ीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए, जिसके तहत या जिसको आधार मानते हुए अब जो प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग कपल्स हैं उनकी टेस्टिंग कराई जा सकती है। और उन जेनेटिक टेस्ट में क्योंकि वो लोग वाहक हैं, कैरियर हैं और खुद में डिजीज्ड या अफेक्टेड नहीं हैं, तो उनका अगर टेस्ट कराया जाए इसी आधार पे कि पहले बच्चे में संभवतः ये प्रॉब्लम थी, तो उनके टेस्ट की रिपोर्ट्स में भी पकड़ में आने का चांस बहुत बढ़ जाता है। और अगर हम लोग एक फाइनल डायग्नोसिस या फाइनल जेनेटिक बीमारी पर कंक्लूजन या फाइनलाइज हो जाते हैं, फाइनली डायग्नोज हो जाते हैं, तो फिर वो कपल्स को प्लानिंग करने को बोला जाता है और उसके आधार पे उनकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग से ही 3rd मंथ की प्रेगनेंसी से हम लोग पेट के बच्चे में टेस्टिंग करके उनको मैक्सिमम 4th मंथ तक क्लैरिटी दे सकते हैं कि इस बार फिर से वैसा ही अफेक्टेड बच्चा या उनके भाग्य में तो नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ के लिए लीगली अलाउ करती है कि यदि कोई बीमारी जिसका जड़ से कोई इलाज नहीं है और वो पेट में के बच्चे में पकड़ में आती, जिसमें बाद में बच्चे ने भी कष्ट ही झेलना है और परिवार को भी कष्ट होना है, तो उसके लिए अबॉर्शन का डिसीजन या ऑप्शन लीगल तौर पे अलाउड है अनटिल 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। इसी तरह से जैसे मानसिक रिलेटेड नहीं तो सुनने में क्षमता या जन्मजात बहरापन या ब्लाइंडनेस जन्म से, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी जेनेटिक होती हैं और जो जिसमें ज़रूरी भी नहीं है कि पेरेंट्स अफेक्टेड हों, कभी कभी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं मिलती है, तब भी हम पेट के बच्चे में ये चीज़ के लिए डिटेक्शन कर सकते हैं अगर हम लोग जेनेटिक टेस्ट द्वारा किसी फाइनल डायग्नोसिस या कारण तक पहुंच चुके। तो मेरी सबसे अनुरोध है कि जो प्रेगनेंसी के रूटीन डिटेल्ड टेस्ट होते हैं या जिसमें मुख्यतः जो आम आदमी को पता है कि अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, तो अल्ट्रासाउंड इज़ जस्ट लाइक अ फोटोग्राफ जो सिर्फ बनावट या स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स को पकड़ने में एक ऑलमोस्ट 95% कॉन्फिडेंट टेस्ट है। लेकिन इस फोटोग्राफ या अल्ट्रासाउंड द्वारा ली गई फ़ोटोज़ से हम लोग बच्चे का दिमाग या सुनने देखने की क्षमता या ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको नहीं पकड़ सकते। तो अल्ट्रासाउंड सब चीज़ सही आने पर भी बच्चे में प्रॉब्लम की संभावना ऐसा हो सकता है, तो इसलिए कभी कभी कुछ पारिवारिक इश्यूज़ या पिछले बच्चों की हिस्ट्रीज़ और इन सब से हम लोग कुछ चिन्ह लेते हैं कि ये चीज़ें संभवतः आगे और प्रॉब्लम्स के लिए हों जो सिर्फ अल्ट्रासाउंड द्वारा नहीं पकड़ी जा सकती, और उनके लिए स्पेशलाइज्ड टेस्ट या तो प्रेगनेंसी से पहले जो अफेक्टेड बच्चा यदि जीवित है उससे या माँ बाप की कैरियर टेस्टिंग से करवा के और तब फिर प्रेगनेंसी में पेट के बच्चे में टेस्टिंग या ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। तो इससे ज़्यादा डिटेल्स में आप मेरे को रीजेंसी ओपीडी में संपर्क कर सकते हैं और जो भी अगर बच्चा भी ऐसे प्रभावित है तो उसको भी लेकर आएँ, उसके सारे रिकॉर्ड्स, एमआरआई, सारे ब्लड टेस्ट वगैरह साथ में लेकर आएँ, जिससे कि हेल्प मिलती है कि फाइनली डायग्नोसिस। क्योंकि जेनेटिक बीमारियाँ लगभग 23,000 जेनेटिक बीमारियां नोन हैं इस समय ह्यूमन जेनेटिक स्टडीज़ में, और जिसमें से हम लोग के पास लगभग 2/3 बीमारियों के लिए टेस्ट उपलब्ध हैं, जो 80% जेनेटिक बीमारी वाले पेशेंट्स के डायग्नोसिस तक हम लोगों को कंक्लूजन देता है। आई होप इससे ज़्यादा डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरे चैम्बर में रीजेंसी ओपीडी में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।